कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मलून यती नरसिंह आनंद ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है और नामुनासिब तबसरे किए हैं, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है और यती नरसिंह आनंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को अपनी पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की और यती नरसिंह आनंद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाते हुए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अमेरिका और जापान के कामयाब दौरे के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का इस्तकबाल किया गया। अमेरिका और जापान के दौरों को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद वह हैदराबाद पहुंचे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दोनों ममालिक में रियासत के सरमायाकारी के सिलसिले में वहां की सरकर्दा कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और यहां पर अपने यूनिट्स कायम करने के लिए नुमाइंदगी। यती नरसिंह आनंद की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ टपा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने भी हिस्सा लेते हुए यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने कहा कि इस बदज़बान यती नरसिंह आनंद ने पहली मरतबा ऐसा नहीं किया है, बल्कि क़ब्ल अज़ी भी इसने ऐसी हरकत की थी। उन्होंने मुतालबा किया कि इसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी दी जाए। कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में रहता, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी जबान पे भी नहीं ला सकते। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAD लगाए दे, इसको PTAD नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहां का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मजहब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें। इस वजह से दें कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि उसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टपा चबूतरा DI साहब ने हमको तौक़ुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोल रहे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूंगा, चाहे हमारी जान जाए, हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के लीडर हरीश राव ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी के घर पर BRS एहतजाज करेगी और किसानों के कर्ज की माफ़ी के वादे को पूरा करने का मुतालबा करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी और वोट हासिल किए। तेलंगाना में कांग्रेस ने 6 जमानतें दी और इख्तिदार हासिल किया। अब हरियाणा में वो 7 गारंटियों की बात कर रही है। कल महाराष्ट्र में वो 8 जमानतों की बात करेगी। क्या राहुल गांधी को ये नहीं पूछना चाहिए कि इन पर क्या उनकी हुकूमतें अमल कर रही हैं या नहीं?
ఈ రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచి మీకు రుణమాఫీ చేపిస్తాం, ఇడిచిపెట్టాం. యాడికి పోతే అడ్డం పడతాం, ఎక్కడ పోతే అక్కడ నిలదీస్తాం. రైతులకు నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఇస్తావా ఇయ్యవా అని అడుగుతాం. అవసరమైతే దసరా పండుగ వెళ్ళినాక ఢిల్లీకి పోయి రాహుల్ గాంధీ ఇంటి ముందు కూడా ధర్నా చేస్తాం. ఏమయ్యా రాహుల్ గాంధీ, వరంగల్ డిక్లరేషన్ లో బాగా మాట్లాడినావు, మాట ఇచ్చినావు, మొదటి రోజే సంతకం అన్నావు. ఏడాదైనా రుణమాఫీ చేస్తావా చెయ్యవా అని దసరా పండుగ వెళ్ళినాక ఢిల్లీకి పోయి రాహుల్ గాంధీ ఇంటి ముందైనా ధర్నా చేసి మీకు రుణమాఫీ చేయిస్తా. ఇడిచిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. गुस्ताख यती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। यह एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ जुमे की नमाज के बाद किया गया, जिसके बाद संगबारी की भी सूरत हाल पैदा हो गई। इलाके में पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात कर दिया गया। क्या हुआ है, क्या घटनाक्रम था और सब किसका विरोध हुआ? थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी बिल्कुल यहाँ पे शांति है और पुलिस निरंतर भ्रमणशील है। सर, कोई पुलिसकर्मी तो घटना के दौरान बवाल के दौरान घायल हुआ? नहीं, ये बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। भ्रामक सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं उनके खिलाफ? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के संबंध में भी यदि कोई भ्रामक सूचना डालेगा उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि बदजुबान यती नरसिंहानंद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना कलमात कहे हैं वो कतन नाकाबिल बर्दाश्त है और सुर्ख लकीर को अबूर करने के मुतरादिफ है। मौलाना ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बदजुबान शख्स पर केस चलाए और उसको इसकी सही जगह यानी जेल पहुंचाए, क्योंकि ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी है और अगर इसके रद्द-ए-अमल में नौजवान भड़क गए तो इससे पूरे मुल्क का अमन व अमान खराब हो सकता है। दशहरे की तातीलात अपनों में मनाने के लिए हैदराबाद से रियासत के अजला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला जाने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के हुजूम में इजाफा हुआ। हर साल दशहरे के मौके पर आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को हैदराबाद से जाती है। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना करते हुए दासना देवी मंदिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के महंत यती नरसिंहानंद सरस्वती की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीन आमेज़ और इंतहाई दिल आज़ार बकने की शिकायत की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त और शर्मनाक गुस्ताखियाँ की गई हैं। इसे ट्विटर पर भी एक गैर मुस्लिम शख्स ने अपने हैंडल से पोस्ट किया है। वीडियो में जो बातें इस शख्स ने कही हैं वो नाकाबिले जिक्र और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने शहरी हिकमत अमली, पॉलिसी और कवायद के मौजू पर
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर समिट फोकस के दूसरे एडिशन के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है, इसलिए हुकूमत ने शहर हैदराबाद को 4 बल्दी कारपोरेशंस में तकसीम करते हुए 4 मेयर बनाने का फैसला किया है। आने वाले इंतखाबात एक GHMC के बजाय 4 कारपोरेशंस में मुनक़िद होंगे। GHMC की मियाद फरवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी नक्शे पर जगह दिलाने और शहर की तरक्की के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मनसूबाबंदी की जा रही है। City like Hyderabad almost all reaching 1.5 crore population. That's why we are divided 4 corporations, GHMC corporation, 4 mayors coming elections. So ఈ సిటీని వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఉండాలంటే 30,000 crores తో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కట్టుకుంటూ after America, all MNC headquarters in Hyderabad only. बोधन के वड्डेपल्ली गांव में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। हरीश नामी शख्स ऑनलाइन सट्टेबाजी पर तकरीबन 20 लाख रुपए से महरूम हो गया था। इस सट्टेबाजी की लानत के नतीजे में इसके अरकान खानदान को अपना खेत फरोख्त करना पड़ा। माली परेशानी की वजह से इसके बाप सुरेश, मां हेमलता, बेटे हरीश ने खुदकुशी कर ली। JMM के कौमी जनरल सेक्रेटरी बराए शोबे अखिलियत व मारूफ समाजी जहदकार बाबर खान ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सियासी फिक्र से मुतासिर होकर उन्होंने अपने हजारों हामियों की मौजूदगी में मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मेरे लिए खुशनसीबी है कि हम एक ऐसी टीम के साथ आज शामिल हुए हैं, AIMIM के साथ। असदुद्दीन साहब के विचारों से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ, जो संवैधानिक अधिकार के लिए हमेशा से संघर्ष करते आए हैं, और साथ ही साथ उनकी एक आवाज है जिनके जो भी जुल्म होता है किसी भी धर्म, किसी के समाज के खिलाफ, तो उनकी आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और निश्चित रूप से वैसे लोगों को हम तमाम लोग पसंद करते हैं जो जायज बात को बोलने में हिचकिचाता नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में कई सेकुलर पार्टियां हैं जो केवल मुसलमानों का वोट लेती है, एक जाति समुदाय का वोट लेकर के जरूरत में वो हमारी आवाज नहीं बनती है। आप देखेंगे NRC, NPR, हिजाब का मामला, अजान का मामला, वक्फ बोर्ड का मामला, तो ये सारे मामले पर सेकुलर पार्टियां हमेशा खामोश रहती है। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो पूरी आवाज को बुलंद करके और वो कोशिश करते हैं कि समाज को हम फायदा पहुंचाएं। आज बाबर खान भी उसी नीति और उद्देश्य के साथ आज AIM में शामिल हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमान तो नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानियों का बात करेंगे, जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि वक्त है आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ करके काम करने का। हिंदुस्तान में अगर किसी की आवाज गूंज रही है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गूंज रही है, मजलिस की आवाज गूंज रही है। हम इतना ही कहेंगे अपने तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। इन नारों के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाला दिन आपके बीच का भाई होगा, आपका बीच का बेटा होगा। वक्त आज इतना नाजुक है कि अगर हम अपने को मजबूत नहीं करेंगे तो आप ठगे महसूस किए जाओगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।